साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके सभी एफिलिएटेड कॉलेजों से जुड़ी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में, क्योंकि साथियों बहुत से छात्र छात्राओं कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कब करवाया जाएगा। और बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में कुल एमकॉम की कितनी सीटें हैं, इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस, टोटल सीट, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमकॉम की सीटें कितनी हैं, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कितने नंबर के प्रश्न, कितने नंबर के एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और फॉर्म कब से भरा जाएगा एमकॉम का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। और साथियों, बहुत से छात्र कह रहे थे कि सर क्या सीयूईटी के माध्यम से एमकॉम का एंट्रेंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करवाया जाएगा। तो साथियों, इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले मैं सीयूईटी के बारे में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम होगा या नहीं, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर स्पष्ट कर चुका हूं। खैर साथियों, मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा कि सीयूईटी के माध्यम से आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं, इन सब के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात आप लोगों के सामने अपनी रख दूंगा और इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो साथियों, पहले अब हम लोग शुरू करते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कि मेन कैंपस में एमकॉम की कुल कितनी सीटें हैं। क्योंकि साथियों, जो छात्र छात्राएं मेन कैंपस के लिए तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, एमकॉम की, यदि उन छात्र छात्राओं को यह मालूम हो जाए कि मेन कैंपस में इतनी सीटें हैं, तो वे छात्र छात्राएं उसी के आधार पर अपने प्रवेश परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और उनका एडमिशन भी कैंपस में हो जाएगा। तो साथियों, 326 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एमकॉम की है। और साथियों, वही छात्र छात्राएं एमकॉम की एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकती हैं या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं जिसका बीकॉम है। जिन छात्र छात्राओं का बीकॉम है, वही छात्र छात्राएं एमकॉम में प्रवेश ले सकते हैं। और अदर जो छात्र हैं उनका एमकॉम में एडमिशन नहीं होगा, जिन छात्र छात्राओं का बीकॉम नहीं हुआ है। और साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें कितनी एमकॉम की सीटें हैं। तो साथियों, यदि हम लोग सीएमपी की बात करें तो सीएमपी में साथियों 100 सीटें एमकॉम की है। कितना साथियों? सीएमपी डिग्री कॉलेज में एमकॉम की 100 सीटें हैं। और साथियों, आईएसडीसी जो है, आईएसडीसी में एमकॉम की 87 सीटें हैं। कितनी साथियों? एमकॉम की 87 सीटें आईएसडीसी में है। और साथियों, जो एडीसी है, एडीसी में साथियों 62 सीटें हैं। कितना साथियों? 62 सीटें एमकॉम की एडीसी में है। और साथियों, एसपीएम में भी 62 सीटें एमकॉम की है। अब साथियों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एमकॉम की कितनी सीटें हैं और उसके एफिलिएटेड कॉलेज जो आईएसडीसी, एसपीएम, सीएमपी, एडीसी है, उसमें एमकॉम की कितनी सीटें हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। अब साथियों, हम लोग देख लेते हैं कि कितने नंबर का प्रश्न इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है एमकॉम के लिए। तो साथियों, आपका पेपर 2 खंड में होगा और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा साथियों, वो होगा आपका 300 नंबर का। कितना साथियों? 300 नंबर के आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा एमकॉम का। खंड ए और खंड बी में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, पहले खंड में आपको यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एमकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है साथियों, इसमें 300 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके।
300 नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना साथियों? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एमकॉम के लिए आप लोगों के प्रवेश परीक्षा में 150 प्रश्न आएंगे और ये 2 खंड में रहेगा। किसमें साथियों? 2 खंड में रहेगा। पहला खंड ए होता है, दूसरा खंड बी होता है साथियों। पहले खंड में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे खंड में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। कितना साथियों? दूसरे खंड में 100 और पहले खंड में 50। पहले खंड में साथियों आपके जीके का रहे, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी साथियों आपके खंड ए से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना साथियों? 100 नंबर के प्रश्न आपके खंड ए से आएंगे। और साथियों खंड बी जो होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ये 100 क्वेश्चन साथियों आपके बीकॉम के जो सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का बीकॉम का जो सिलेबस होता है उससे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों 2 नंबर का होता है। यानी साथियों आपका 200 नंबर का प्रश्न आपके बीकॉम के कोर्स से आएगा। यदि आप लोग एमकॉम करना चाहते हैं, यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं बीकॉम के, तो आपका जो फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का सिलेबस है उसी से आपका 100 क्वेश्चन आएगा। आप लोग उसी की तैयारी करिए, उसी से आपके 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। यानी साथियों टोटल कितना हो गया? 300 नंबर के आपके प्रश्न हो गए। और साथियों बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि सर मेरा गैप ईयर है तो मेरा कितना नंबर एंट्रेंस एग्ज़ाम से काट लिया जाएगा? तो साथियों यदि आप लोग 1 साल के गैप ईयर के छात्र हैं तो आपका 5% नंबर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो नंबर मिलता है उसी का 5% नंबर आपका काट लिया जाता है। यदि आप 2 साल के गैप ईयर के छात्र हैं तो 10% साथियों नंबर काटा जाता है। यदि आप 3-4 साल के हैं तो आपका साथियों 15% नंबर आपके प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम से काट लिया जाता है। अब साथियों ये चीज़ें भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि जो छात्र छात्राएं गैप ईयर के हैं उनका कितना नंबर प्रवेश परीक्षा से काट लिया जाता है। इसके बाद साथियों आपके नंबर कटने के बाद यदि आपका कट ऑफ में नाम आएगा तभी आपका एडमिशन मेन कैंपस में और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में होगा। तो साथियों ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म साथियों कब आएगा, क्योंकि बहुत से छात्र छात्राएं कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसका फॉर्म कब आएगा। तो साथियों अभी फॉर्म के बारे में जैसे ही आएगा उसके बाद हम लोग एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को सूचित कर दूंगा कि अब आपका फॉर्म आ गया है, अब आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। हालांकि साथियों अभी तक एमकॉम का फॉर्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं आया है। साथियों इसी मई के अंतिम सप्ताह कह सकते हैं में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आने का चांस पूरा है, 100% चांस है। जैसे ही साथियों आएगा उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और साथियों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा और जो भी समस्या साथियों आप लोगों को आए आप लोग कमेंट में बताइएगा। जहाँ तक साथियों संभव होगा आप लोगों की मदद करूँगा। और साथियों आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यदि आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी सारी सूचनाएं आप तक आसानी से पहुँचती रहेंगी। और साथियों प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन PDF भी आप लोगों को एग्ज़ाम जब होने वाला रहेगा 1 महीना पहले आप लोगों को आप प्रोवाइड करवा दूंगा। या कह सकते हैं साथियों जब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, जब अप्लाई होने लगेगा तो मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।